नमस्कार दोस्तों, चौहान डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। डेयरी का जो नए डेयरी सेटअप है उनके लिए अब बिल्कुल उपयुक्त समय है, क्योंकि 15 जुलाई का टाइम हो चुका है। अब आप सबसे पहले जो व्यवस्था रहती है वो चारे की ही रहती है, क्योंकि शेड उड का काम तो ऐसा आप 1 महीने में कर सकते हैं बाज़ार से सारा सामान खरीद के। चारा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहता है। हम पहले ही कह चुके हैं, हमारी जो डेयरी है वो मक्का के साइलेज पे और मटर पे चलती है। हम खेत से कोई चारा नहीं लेके आते हैं। तो जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं उनके मन में एक सवाल रहता है कि हम तो चलो मटर का छिलका और मक्का का साइलेज पे काम चला रहे हैं। तो बहुत से लोग जो हमसे संपर्क में हैं, जैसे एरिया वाइज में बात करूं, राजस्थान के कुछ लोग हमसे संपर्क में हैं, तो वो बोलते हैं हमारे यहाँ मटर का छिलका नहीं आ सकता, तो हम क्या करें। कुछ लोग हमारे पास यूपी के भी इधर लखनऊ से आगे की साइड के हैं, वहाँ पे मटर छिलके की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो बोले हम क्या करें। मक्का का साइलेज भी अगर है तो वो, जैसे हम तो लोकल से हमारे यहाँ पे संभल और जो संभल बदायूं और अमरोहा की एरिया उसमें हो जाती है, तो हमें तो बहुत सस्ते रेट में 2.5 रुपये किलो में हम साइलेज बना लेते हैं। लेकिन लोगों का एक क्रॉस क्वेश्चन रहता है कि हमारे यहाँ जो साइलेज है 9-10 रुपये किलो मिल रहा है, तो मैनेज करने में दिक्कत रहती है। तो सभी, और कुछ लोग बोलते हैं हमारे यहाँ केवल भूसा मिलता है, तो हम डेयरी फार्म कैसे करें। तो दोस्तों आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो तीनों चारे हैं डेयरी में कैसे आप मैनेज कर सकते हैं, कैसे कौन सी फीड के साथ क्या कौन सा सबसे अच्छा चारा रहता है, उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो दोस्तों डेयरी व्यवसाय के लिए सारे ही चारों की ज़रूरत होती है। सभी लोग कहते हैं मिक्स चारा खुलाना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मक्का का साइलेज और मटर की छिलके की। तो मक्का का साइलेज और मटर का छिलका हम खुला रहे हैं, तो इसका तो मैं आपको संपूर्ण बात ये बता सकता हूँ कि लगभग 7 महीने के आसपास हमारा मक्का का साइलेज चलता है और 5 महीने हमारा मटर का छिलका चलता है। दिसंबर से लेकर मई तक मटर का छिलका और मई से लेकर दिसंबर तक मक्का का साइलेज है। इन दोनों चीज़ों में फ़ायदा एक है कि आपको वर्कलोड बहुत कम रहता है। मक्का के साइलेज की बात करें तो केवल 30 मिनट का समय हमें लगता है। हमने मक्का रखी हुई है, 2 आदमी जो हमारे पास है वो आधा घंटे में डाल देते हैं, 24 घंटे का ही चारा हो जाता है। तो मक्का के साइलेज में सबसे, और दूसरी बात ये, मक्का का साइलेज एक संपूर्ण फीड होता है। बहुत अच्छा चारा होता है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें होती हैं और ये बॉडी वेट गेन करने के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत बढ़िया होता है। और इसलिए डेयरी फार्म में जो सबसे अच्छा चारा बोला जाता है मक्का का ही बोला जाता है, और हम भी इसलिए इसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। तो मक्का के चारे पे आपको कोई वर्कलोड ज़्यादा नहीं होता, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। जो प्रेग्नेंट हमारी गाय हैं, जो ड्राई गाय हैं, वो केवल मक्का के साइलेज पे चल रही हैं। एक बार चारा डाल दिया आधे घंटे में और उसके बाद 24 घंटे उसको देखना नहीं है। साथ में जो दूसरा चारा है वो मटर का छिलका तो फैक्ट्री से आता है, वो तो कोई पैदा नहीं कर सकता है। तो वो 2-3 महीने ताज़ा आता है, 2-3 महीने हम उसका साइलेज बना लेते हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने प्लेटफॉर्म बना रखा, हमारे पास डायरेक्ट आता है, यहीं पे हो जाता है, यहीं से हम उसको एडजस्ट कर देते हैं। साइलेज में सेम प्रोसेस है, आधा घंटे में लाके डाल देते हैं। तो मटर के छिलके और मक्का के साइलेज पे सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि आपका लेबर का काम बहुत कम है। बहुत कम समय में आप अपने डेयरी को मैनेज कर सकते हैं और संपूर्ण ये फीड होती है। दूसरा कंपेयर देन, जो अगर हम अपने यहाँ की बात करें तो सस्ता भी पड़ता है। जैसे 2.5 रुपये किलो में हमें मक्का का साइलेज पड़ा है, 30 से 35 किलो ये खा पाती है। हद 40 किलो हम मान लेते हैं स्वस्थ गाय, तो लगभग 100 रुपये का इसने मक्का का साइलेज खाया। और मटर का छिलका भी लगभग, इस बार मार्केट में थोड़ी मंदी थी, 90 रुपये किलो मिला, बनी तो 90 रुपये क्विंटल मिला है, नहीं तो 120 रुपये के आसपास ही चलता है। तो लगभग अगर मतलब 70-80 किलो ही खा पाती है, गिला चारा है, तो 70-80-90 रुपये का वो खा पाती है। मतलब दोनों चारों पे आप 100 रुपये में एक गाय की स्टैंडर्ड फीड तैयार कर सकते हैं चारे के रूप में। तो हमें सबसे आसान यही लगता है, तो ये हमारे यहाँ चल रहा है, तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब जो लोग बोलते हैं हमारे यहाँ नहीं है, हमें डेयरी फार्म करना है, तो उसका दूसरा ऑप्शन होता है भूसा, क्योंकि भूसा ऑल ओवर इंडिया सभी में उपलब्ध होता है। तो भूसे के काम में दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन उसमें ये रहता है कि जैसे मक्का के साइलेज में सब चीज़ें होती है, तो आप 40-50 लीटर तक की जो गाय पलती है पंजाब में, वो मक्का के साइलेज प्लस फीड पे पलती हैं। भूसे के साथ ये है कि आप हदिया मैक्सिमम 20 से 25 लीटर तक की गाय पाल सकते हैं, नहीं तो उसके साथ में आपको न्यूट्रिशन और बहुत सारी चीज़ें अलग से देनी पड़ेंगी। तो भूसे का जो डेयरी फार्म है उसमें थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा रहता है, क्योंकि आपको 2 टाइम, भूसे में ऐसा नहीं है कि आप एक बार भिगो के डाल देंगे तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने 24 घंटे में डाल दिया तो उसमें से सड़न पैदा हो जाती है, तो आपको दिन में 2 बार वो काम करना पड़ेगा, तो वर्कलोड आपका बढ़ गया। फिर दूसरा यह कि आपको ध्यान बहुत रखना पड़ता है, क्योंकि भूसे में अगर आपको फीडबैक अलग तरीके की देनी पड़ेगी, सूखी फीड आप नहीं दे सकते। तो उसके लिए परंपरागत जो हमारा तरीका है कि फीड को ड्रम पानी में आपको मिक्स करना पड़ेगा, जिससे एक घोल तैयार हो जाए, वो भूसे पे डाला जाए, भूसे पे वो फीड चिपक जाए, और उसके साथ साथ पशु जो है वो भूसे को भी खा ले और फीड को खा ले, और उसमें थोड़ा गिल्ली सन्नी आपको देनी पड़ती है। उसके लिए आपको चर्बी स्पेशल बनानी पड़ेगी, जिससे पानी रुका रहे और कोई दिक्कत ना हो। तो भूसे के डेयरी फार्म में समस्या कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पे डेयरी फार्म एक रनिंग है जो 10 साल से केवल भूसे पे ही चल रहा है। तो लेकिन उसमें थोड़ा
कहते हैं लेबर ज़्यादा चाहिए होती है और ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है। समस्या उसमें भी कुछ नहीं है, आपको भूसे के हिसाब से अपनी फीड को एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें थोड़ा दाना रखना पड़ेगा, कोई ऐसी चीज़ डालनी पड़ेगी जो भूसे पे चिपक जाए और उसी के हिसाब से उसको सूटेबल करना पड़ेगा। तो अब 2 बात हो गई, भूसा हो गया। और तीसरी चीज़ रहती है कि हम हरे चारे पे, तो हरा चारा तो देखो सबसे अच्छी चीज़ है, कहने को कुछ भी बोलता रहे कि अगर कोई चीज़ प्रकृति से ताज़ी आ रही तो वो सबसे अच्छी चीज़ है, लेकिन खाली हरे चारे पे भी नहीं चलाई जाती है। हरे चारे और बुक्स पे चलाई जाएगी तो उसमें भी जो सबसे बड़ी दिक्कत रहती है वो है लेबर की है कि आप रोज़ कंसिस्टेंट एक आपका काम हो जाएगा, आपको खेत में जाना है, काट के लाना है, सुबह 4 घंटे कटिंग। अगर 20-25 गाय की बात करें तो लगभग ये हरे चारे पे लगभग 1 कुंटल चारा खाती है, तो लगभग अगर 20-25 गाय का आपको काम करने में 2 लेबर को कम से कम दोपहर लग जाएगा, फिर आके कटिंग करेंगे, फिर डालेंगे, तो उसमें लगभग मैन पावर का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो डेयरी व्यवसाय में हरा चारा और भूस भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन आपको काम करने वाले आदमी या तो खुद रखने पड़ेंगे या फिर ऐसी लेबर आपके पास पक्की होनी चाहिए, दिक्कत में ना हो। और साथ में इसके लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो है ज़मीन। आपके पास एग्रीकल्चर लैंड होनी चाहिए, तभी आप उसमें पैदा करके ला सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन जो रहता है हरा चारा खरीद के खिलाने का, तो वो भी आप खरीद के बहुत लोग खिला रहे हैं, जैसे हमारा चारा भी खरीदा हुआ है। हम मक्का और मटर का छिलका खरीद सकते हैं, और आप भी अगर आपके पास हरा चारा की अवेलेबिलिटी है तो आप भी खरीद सकते हैं। दिक्कत किसी भी, तो फाइनल कंक्लूजन में आपको ये बता दूं कि आपके पास जो चारा है वो डेयरी व्यवसाय के लिए बढ़िया है, बस उसी के हिसाब से आपको फीड एडजस्ट करनी पड़ेगी। जैसे आप बात करते हैं मक्का के साइलेज पे, तो हम और मटर के छिलके पे तो सीधी सी प्रोसेस है, एक अच्छी फीड। अभी तो हम जो भी फीड दे रहे हैं आप उसको ऐसे ही गीला करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, पहले मिनरल मिक्सचर डाल दीजिए, बाद में ऊपर से फीड डाल दिए 10 मिनट में। जैसे हमारा ये प्रोसेस है तो एक बार में बंदा 10 मिनट में सभी को फीड डाल देता है। भूस के केस में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, आपको 2 घंटे पहले तैयारी करके रखनी पड़ेगी, उसको भिगो के रखने पड़ेगा। जो भी चीज़ आप दे रहे हैं, फीड दे रहे हैं, 3 से 4 घंटे का उसका टाइम लगता है, तो उसमें आपको भिगोना भी है, डालना भी है, तो उसकी आपके टाइम की मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा रहता है खेत से चारा लाने का, तो उसमें भी आपको मैन पावर की दिक्कत है, मैन पावर बहुत चाहिए। तो अगर आप काम करने के लिए आपके पास मैन पावर है, लोग हैं, या आप खुद काम कर रहे हैं, तो किसी भी चारे पे आपको कोई समस्या नहीं है। सबसे बेस्ट जो चारा है वो मक्का का चारा ही है, मक्का का साइलेज है। आप अगर मटर का छिलका भी आपके यहाँ नहीं है तो आप पूरे साल के लिए मक्का के साइलेज पर रहिए, वो सबसे अच्छी प्रेफरेंस है, क्योंकि अगर कुछ भी ऊपर नीचे रहता है तो आप 1 घंटे के अंदर अपनी सभी गाय को फीडिंग करा सकते हैं। दूसरा, अगर अवेलेबल नहीं है, अगर आपके पास भूसा है तो भूसे पे भी कोई समस्या नहीं है, आपको थोड़ा वर्कलोड बढ़ेगा, आपको थोड़ा फीड उस हिसाब से मैनेज करनी पड़ेगी, तो भूसे की सब में भी कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा, अगर आपके पास हरा चारा और भूसा मिक्स करके है तो भी कोई समस्या नहीं है, तो भी केवल आपको थोड़ी लेबर का देखना पड़ता है और वर्किंग कल्चर का देखना पड़ेगा, टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। बस इसमें एक ये है कि हरे चारे पे आपको थोड़ी सी देखभाल ज़्यादा करनी पड़ती, भूसे पे की ये कंडीशन है, और जबकि साइलेज पे आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो दोस्तों, अगर कोई कुछ भी बोलता है तो किसी को ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास मक्का का साइलेज नहीं है, मेरे पास भूसा नहीं है, मेरे पास हरा चारा नहीं है। आप किसी भी चारे पे अपनी जानकारी के हिसाब से, अपनी मेहनत के दम पे आप अपना डेयरी फार्म चला सकते हैं, क्योंकि हमने अपना जो डेयरी फार्म है वो मक्का के बेसिकली जो चल रहा है वो मक्का के साइलेज पे चल रहा है। हमारे पास में एक डेयरी है जो 10 साल से भूसे पे चल रही है, और अभी हाल फिलहाल में हम देख के आते हैं बहुत से लोगों ने ट्रेंड है, या जितने भी अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा हमारी एरिया में तो नहीं है, जो कहते हैं जो जाट बिरादरी है उनके यहाँ एक ट्रेंड होता है कि सबने 8-8, 10-10 पशु रखे हैं। हमारे बहुत से मित्र हैं तो वो कुछ नहीं करते हैं, वो तो आज खेतों में उनके घर होते हैं और वो 4-5 गड्डी निहार बोलते हैं, उसको काट के ले आते हैं, तो उसके ऊपर भी बढ़िया डेयरियाँ चल रही हैं। तो चारे की वजह से किसी भी डेयरी फार्म में कोई समस्या नहीं है, बस आपको ब्रीड का सिलेक्शन उस हिसाब से करना पड़ेगा, अपने फीड का सिलेक्शन उस हिसाब से करना पड़ेगा, और मेहनत आपको थोड़ी सी ऊपर नीचे करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आज जो मैंने आपको ये बातें शेयर की हैं, बहुत से लोगों के सवाल रहते हैं, यार हमारे यहाँ मटर का छिलका नहीं मिल रहा है, आप तो मटर के छिलके पे चला रहे हो। तो दोस्तों, कोई चारा स्पेशल किसी कैटेगरी में नहीं है, आपको आपके पास जो चारा उपस्थित है उस हिसाब से काम कीजिए। बस आपके अंदर जुनून होना चाहिए काम करने का, कोई हताश नहीं होना है कि जैसे हम हैं, हम हरा चारा फील्ड चला के नहीं दे पा रहे, हमारे पास ना ज़मीन है जी इतनी, और ना हमारे पास इतनी लेबर है, हम हेडक नहीं पाल सकते हैं। तो हमने सबसे आसान रास्ता चुना है कि एक बार ख़रीद के डाल दो, इल्लत हमें नहीं चाहिए। कुछ लोगों के यहाँ मक्का नहीं है तो उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, आप भूसे का सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ज़मीन है तो आप हरे चारे को भी साथ में दे सकते हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन चला सकते हैं। अगर कुछ नहीं है तो आप खाली भूसे पे भी आप अपनी डेयरी मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, किसी से कोई स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है, सब चारे बढ़िया हैं। चारे के अनुसार हमें अपनी ब्रीड का थोड़ा सिलेक्शन करना पड़ेगा, और फीड की मैनेजमेंट को देखनी पड़ेगी, और काम करने के लिए लेबर को देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज जो मैंने आपको बताया डेयरी फार्म में चारे की व्यवस्था के बारे में बोला है,
तो अगर आप डेयरी फार्म कर रहे हैं या जो करने की जानकारी ले रहे हैं, चारे की वजह से आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हर चारे में क्या फ़ायदा है और क्या हल्का सा डिसएडवांटेज है, नुकसान तो किसी में नहीं है, बस लेबर का या फीड की सिलेक्शन का थोड़ा फ़र्क पड़ता है, तो वो आप अपने स्तर से मैनेज कर लीजिए। आपकी डेयरी को चलने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आज जो मैंने आपको जानकारी दी है वो दी है चारे पे, चारे में क्या क्या फ़ायदा है और किस किस में क्या क्या थोड़ा सा लेबर की दिक्कत रहती है। आगे भी मैं आपसे डेयरी फार्म से संबंधित वीडियो शेयर करता रहूँगा। हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।